हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2, जिसके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन को। दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। किन संख्याओं को? जो ये नीचे संख्याएं दी हुई हैं 140, 156, 3825 और 5005। इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे हम पिछली कक्षाओं में एलसीएम ज्ञात करने के लिए भाग करते थे, उसी तरह हम इसमें भी भाग करेंगे। उसके बाद में हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो कैसे भाग करते थे। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। तो अगर 140 को हम भाग करते हैं एलसीएम टाइप का, तो यहाँ पर देखते हैं किन किन संख्याओं से कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों, वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें 140 का इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है? 0। तो ये हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम 2 से भाग करते हैं इसमें। तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर हो जाएगा 0 यानी 70। और फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35। उसके बाद में अब ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। अगर 0, 5 इकाई अंक हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7, चूँकि 7 × 5 = 35 होता है। बचा हमारा कितना? 7 बचा। तो 7 को 7 से स्वयं काट देंगे, यानी हमारा भाग हो गया। इसका गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? कि 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। फ्रेंड्स, हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं फ्रेंड्स? कि सबसे छोटा अभाज्य क्या होता है? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें इन्हीं संख्याओं में से गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 × 2 × 5 × 7। फ्रेंड्स, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर दो बार लिखा हुआ है तो हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर × 5 × 7 कर देंगे। और फ्रेंड्स, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। यही हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। और फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 156। तो 156 को आइए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम 156 का ज्ञात करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका भी एलसीएम टाइप का भाग करेंगे। तो जिस प्रकार हम एलसीएम ज्ञात करते थे उसी तरह हम इसका भी भाग करेंगे। तो 156 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, 2 से, तो 2 सत्ते 14 और 2 8 16, यानी 78 दूना 156। उसके बाद फिर से 2 से करते हैं, 2 3 6 और 2 9 18। फिर फ्रेंड्स, अब देखिए 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ जो 39 है हमारा, तो हम जानेंगे कि कैसे ये किन संख्याओं से विभाजित होती है। तो अगर हम संख्याओं का योग करते हैं तो देखते हैं क्या ये संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा 39 दिया हुआ है। तो अगर हम 9 को और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 9 3 12 होता है। 9 3 12 होता है। और 12 हमारा कितना? 3 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि 3 चौक 12। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं 3 से विभाजित होती हैं कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यानी 13 आ गया हमारा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जब 13 आ गया है तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। चूँकि 1 या स्वयं से कटेगी तो हमारा 13 स्वयं से कट जाएगा। यानी इसका हमारा गुणनखंड कितना प्राप्त हो फ्रेंड्स? 156 बराबर 2 × 2 × 3 ×
13, यानी यहाँ पर भी हमारा 2 बार आया है, तो इसलिए हम इसका भी 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, और ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। कौन सा गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ किसका, 156 का। अब फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना है किसका गुणनखंड, अब ज्ञात करना है। अब हमें 38 यानी कि 3825 3825 इसका क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। आप लोग भी कोशिश करते रहिए। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 3825। अब इसको आइए हम विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम किस से विभाजित करेंगे, तो आइए हम विभाजता के नियम पर ध्यान दें। तो आइए फ्रेंड्स इस 3825 को विभाजित करते हैं। तो ये किन संख्याओं से विभाजित होगा हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लेते हैं 2, कि 2 अभाज्य संख्या है, और अगर 2 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं हमारी संख्या विभाजित होगी कि नहीं। तो हमने विभाजता का नियम पढ़ा है फ्रेंड्स कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, लेकिन इसमें इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो अब आइए फ्रेंड्स 2 से बड़ी संख्या हमारे 3 है, तो 3 का विभाजता का नियम कहता है कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आइए हम एक बार योग करके देख लेते हैं कि हमारी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर है 8 और 3, 8 3 11 हो जाता है, 8 3 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 5 18, यानी 18 हमारा 3 से विभाजित होता है। तो अब हम 3 से भाग कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 बचा, और 3 7 21, और यहाँ पर 1 बचा, तो 3 5 15 हो जाएगा, यानी 1275। अब फ्रेंड्स देखते हैं अब ये किससे विभाजित होती है 1275। देखते हैं 2 1 3 और 7 3 10 5 15, यानी 15 भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो आइए हम फिर से 3 से भाग करते हैं। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, और 3 5 15, यानी 425। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं अब ये किससे विभाजित होगी, क्या 3 से अभी भी विभाजित हो रही है। तो 4 2 6 5 11 हो जाएगा, ये तो 11 हो गया। अगर 12 होता तो हमारा विभाजित हो जाता, लेकिन अब 11 आ गया तो 11 कहाँ से विभाजित होगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं 5 से विभाजता का नियम। 5 से विभाजता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्याएँ 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है फ्रेंड्स, इसका इकाई अंक 5 है। तो आइए 5 से विभाजित करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, चूँकि 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 8 40, यहाँ पर 2 बचा 25 हो गया, और 5 बचे 25, यानी 85 आ गया हमारा। अब फ्रेंड्स देखते हैं अब यह किससे कटेगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये 5 से बिल्कुल कटेगा। तो 5 से विभाजित करते हैं इसे। तो 5 1 5, और 5 7 35, 17 5 85 होता भी है। तो फ्रेंड्स अब हमारा संख्या कितना बचा है, 17। अब 17 अगर बचा है तो 17 किससे कटेगा, 17 तो अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से। तो 1 से कहाँ काटना है, अब हम इसको स्वयं से ही काट देते हैं 17। तो 17 एकम 17, यानी हमारा 3825 का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, इधर हम लिख देते हैं 3825 का गुणनखंड में क्या प्राप्त हुआ है कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 3 2 बार आया है, तो इसका हमें 3 का स्क्वायर हम कर देते हैं। 3 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, और गुणे 5 कितने बार है, 2 बार है, तो इसका भी 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा। गुणे 17 एक बार है, तो 17 वैसे रहने देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 3825 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा उत्तर है। क्या है फ्रेंड्स, उत्तर है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17 होगा, ऐसे हम लिख भी सकते हैं। आप लोग लिख भी लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है फ्रेंड्स, 5005 का, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। 5005,
अब फ्रेंड्स इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स आइए इसका भी हम भाग करते हैं। तो 5005 ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद में हम भाग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम सबसे पहले किस संख्या से भाग करेंगे, तो ये तो ना हमारा 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ना इसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 है, और ना इन संख्याओं का योग जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसके अलावा हमारी संख्या क्या बचती है, इससे बड़ी 5 बचती है। तो 5 से तो हमारा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 है। तो आइए 5 से हम इसको विभाजित करते हैं। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, यानी 1000 1 पंचे 5005 होता है। तो फ्रेंड्स अब ये 1001 हमारा किससे कटेगा, अब देखते हैं किससे कट रहा है, आप लोग भी सोचिए। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा 1001 जो है ये 7 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, 7 से। तो फ्रेंड्स 7 एकम 7, 3 बचा, तो यहाँ पर 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 143 सत्य होता है 1001। अब 143 किससे कटेगा फ्रेंड्स, अब इसको भी सोचना पड़ेगा, तो सोचिए, आप लोग भी सोचिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। तो 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचा फ्रेंड्स, 3 बचा, क्योंकि 14 में से अगर 11 हमें प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। और अगर 3 इधर फिर चला जाएगा, क्योंकि दहाई अंक से जाएगा तो जाहिर सी बात है दहाई में 10 जाएगा, तो 10 अगर 3 गुना जाएगा तो 30 चला जाएगा, यानी 14 में से अगर 3 इधर जाएगा तो 33 हो जाएगा। अगर तो फिर हम अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 3 33 हो जाएगा, यानी हमारा कितना बचता है 13। तो 13 ग्यारहियामा 143 होता है। अब फ्रेंड्स हम 13 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 तो अभाज्य संख्या है, यह खुद ही से विभाजित हो जाएगी, यानी स्वयं से। तो 13 एकम 13। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आइए हम इधर लिख देते हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ है हमें, 5 × 7 × 11 और × 13। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई, इसलिए हम इसे यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर संख्या रिपीट होती है, यानी अगर 5 डबल बार आया होता या 7 डबल बार आया होता तो हम इसका स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल बार आया है, सब एक बार आया है, यानी 5 7 11 13 ये सब एक बार आया है, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 5005 का अभाज्य क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा हमारा, 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं होगा, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसके बाद वाले वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।